तो आज हम इस वीडियो में मिरर फॉर्मूले की बात करने वाले हैं। डायग्राम पहले से ही हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है, हमने सारी चीजें लिख रखी हैं पहले से ही, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और प्रॉपर तरीके से आपको समझना है। हमने एक कॉनकेव मिरर लिया है और कॉनकेव मिरर के अंदर हमने क्या कर रखा है वो चीजें समझना। हमने बोल रखा है कि ये जो हमारे पास पॉइंट O है ये हमारा ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पॉइंट हमारा C है ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, I हमारा इमेज को बता रहा है, F हमारा फोकस पॉइंट बता रहा है मतलब फोकल लेंथ को बताएगा हमारे पास, और ये जो पॉइंट N है ये पॉइंट N किस प्रिंसिपल एक्सिस पर लिया गया है। ठीक है, बाद में इसकी बात आएगी तब हम बात करेंगे। और ये जो पॉइंट P है हमारा ये पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट से दो रे को पास कराया है। एक रे हमारे पास प्रिंसिपल के अलोंग मूव की है, ये वाली रे। ठीक है, दूसरी रे को हमने किसी एंगल अल्फा पे इंसिडेंट कराया है फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। जो रे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स अ पाथ, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी तो रिफ्लेक्ट होके ये इसी लाइन के अलोंग मूव कर जाएगी। कहने का मतलब है ये इस लाइन के अलोंग इंसिडेंट हुई है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। क्या ये कहानी क्लियर है? दूसरी रे जो हमारे पास है, जो मिरर के किसी पॉइंट M पे जाके इंसिडेंट हो रही है, जो एंगल अल्फा बना रही है फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली रे जो हमारी है इंसिडेंट रे, जब मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो ये इस तरीके से हमारे पास करेगी किसी पॉइंट I से। I जो हमारा इमेज वाला पॉइंट है। हम ये चीज बात जानते हैं कि जहां पे दो रे इंटरसेक्ट करती हैं, रिफ्लेक्टेड रे, वो हमारा इमेज बनाती है। एक रे हमारे पास इधर से आई है और दूसरी रे हमारे पास इधर से आई है। ये दोनों रे इंटरसेक्ट होके क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, जिसको मैंने क्या बोल रखा है, पॉइंट I से रिप्रेजेंट कर रखा है। एक बात और हमें समझना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास CM है, ये वाली जो हमारी लाइन है ये हमें नॉर्मल को बता रही है। ये पॉइंट C हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। नॉर्मल से हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा इक्वल होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये भी थीटा है, ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा है। अब हमने कुछ बातें लिख रखी हैं, आपको ध्यान से सुनना है बातों को। पहली बात हमने लिख रखी है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे रखा है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। आपको पूरी बात लिखनी है, COC का मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दूसरी जो बात हमने यहाँ पे लिख रखी है, दूसरी बात हमने लिख रखी है क्योंकि जो हमारी इमेज बनी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, क्योंकि इधर हमारा क्या होगा, इधर हमारा इन्फिनिटी होगा। ये बात समझ में आती है क्या? अच्छा, उसके बाद हाँ, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इधर हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। कहने के लिए रहे। दूसरा जो हमने यहाँ पे पॉइंट लिख रखा है, दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा है कि जो हमारी इमेज बनी है वो कहां पे फॉर्मेशन हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने दिखा भी रखा है कि ये हमारा I जो है, I किस बात को बता रहा है, हमारा इमेज को बता रहा है, जो कि फोकस पॉइंट यहाँ पे C और F के बीच में बन रही है। ये वाली इमेज I हमारा क्या है, इमेज को। उम्मीद करता हूं कि आपको सेकंड पॉइंट भी समझ में आया हो। तीसरा पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, तीसरा पॉइंट हमने क्या लिख रखा है, हमने बोल रखा है कि हमने एक ट्रायंगल को कंसीडर किया। अब इसके बाद मैथमेटिकल पार्ट हमारा स्टार्ट होगा, आपको इतनी बातें लिखनी पड़ेंगी। कौन सा ट्रायंगल हमने लिया है सर? हमने OMC ट्रायंगल लिया है। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लिया, OMC। ये रहा हमारे पास पॉइंट O, ये रहा पॉइंट हमारे पास M, ये रहा पॉइंट हमारे पास C। तो इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये जो ट्रायंगल हमने लिया है ना OMC, दिख गया सबको ट्रायंगल ये। इस ट्रायंगल में हमने क्या किया है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को लगाया और उस एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से हमने लिखा क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसको हमने लिखा अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू बीटा। कहने का मतलब है कि इस एंगल में, इस ट्रायंगल में दोनों जो अंदर वाले एंगल हैं अल्फा और थीटा, इनको जोड़ देना है और इसको बाहर वाले एंगल के बराबर लिख देना है, अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू बीटा लिख देना है। ये कहानी कुछ इस तरीके से, मैं आपको इधर दिखा देता हूं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कहानी कुछ ऐसी है। ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा हमारे पास। आगे जब हम बात करते हैं इसमें, दूसरा ट्रायंगल जो हम कंसीडर करते हैं, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है यहाँ पे CMI। ये रहा पॉइंट हमारा C, ये रहा हमारे पास M और ये रहा पॉइंट हमारे पास I। इन तीनों पॉइंट को मिला के हमने जो ट्रायंगल बनाया है उसमें फिर से हमें वही बात एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाना पड़ेगा और हम क्या लिखेंगे, ये जो एंगल बीटा है और ये जो एंगल थीटा है ये बेसिकली एक्सटीरियर एंगल गामा के बराबर हो जाएगा। तो हमने वही बात यहाँ पे लिख रखी है। हमने क्या लिखा है वो यहाँ पे देख सकते हो कि क्या लिखा है मैंने, बीटा प्लस थीटा विच इज इक्वल टू गामा। ये हमारे पास दो इक्वेशन बनी है दो ट्रायंगल से। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों बातें समझ में आई होंगी।
अगर नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो को बैक करें और समझने की कोशिश करें। इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे ये हमारे पास माइनस, ये माइनस और ये माइनस बना हमारा माइनस थीटा और ये प्लस थीटा। तो ये रहा हमारा माइनस थीटा और ये रहा हमारा प्लस थीटा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। हमारे पास आगे क्या बन के आ जाएगा, आगे हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, कितना है हमारा, ये हमारे पास बन के आ गया है अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। माइनस बीटा को मैं उधर लेके चला गया तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई है। थर्ड इक्वेशन हमारे पास बनी है अल्फा प्लस गामा विच इज इक्वल टू बीटा। आप लोग इस बात को भी समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। आगे जब मैं इसकी बात करता हूं, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है, फ्रॉम द ट्रायंगल OMN, मैं पहले ट्रायंगल OMN दिखा देता हूं। यहाँ पे ये रहा हमारा O पॉइंट, ये रहा हमारे पास M पॉइंट और ये रहा हमारे पास N पॉइंट। अब इस N पॉइंट की भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने क्या किया है, पॉइंट M से प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है और प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसको मैंने पॉइंट N नाम दे दिया। ये जो NP डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो हमारी डिस्टेंस है, ये हमारा नेग्लिजिबल डिस्टेंस है। तो एक काम कर लो, यहाँ पे N लिख लो, M नहीं है ये हमारे पास पॉइंट N है। तो NP डिस्टेंस जो है वो हमारी नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारा OMN ट्रायंगल है। ये इस ट्रायंगल को देखो, मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर दूं, ये रहा हमारे पास ट्रायंगल OMN। अगर देखोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है हमारा। तो यहां से हम tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं और ऐसे ही जैसे tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे ट्रायंगल OMN, ऐसे हम फिर से जब दूसरा इक्वेशन लिखने जाएंगे, पहले मैं समझा देता हूं, और फिर हम ट्रायंगल लेंगे CMN, ये वाला ट्रायंगल। अगेन हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। लास्ट में जब हम गामा की वैल्यू निकालेंगे, tan गामा लिखने जाएंगे, तो हम ट्रायंगल लेंगे IMN, सर ये वाला ट्रायंगल, अगेन राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो अभी तक हमने क्या बोल दिया, हमने 3 ट्रायंगल लेंगे, अल्फा बीटा गामा। ये जो थर्ड इक्वेशन लिखी है ना मेरे भाई, इसमें हमें अल्फा गामा और बीटा की वैल्यू रखनी है। तो बुद्धि इतनी चलनी चाहिए कि मैं इस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कैसे लिखनी है। तो वो अल्फा बीटा गामा के लिए हमें 3 ट्रायंगल यूज करने पड़ेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, OMN पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल CMN, अगेन राइट एंगल ट्रायंगल, बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे इससे। थर्ड ट्रायंगल हमारे पास बनेगा IMN, जहां से हम गामा की वैल्यू निकालेंगे। उन सारी वैल्यूज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। tan अल्फा इक्वल टू हमारे पास क्या है, MN अपॉन ON। ON मैंने क्या बोल रखा है कि जो NP है वो हमारा मतलब N को हम लगभग पोल पे ही कंसीडर कर लेंगे। तो N को हमने पोल पे कंसीडर किया तो इसको हम MN अपॉन OP भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी वो चीज जोड़ दो कि ये अल्फा कहां से लिखा, उसको भी भूल जाओ। इधर tan बीटा को देखो, tan बीटा को जब हम देखेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे MN अपॉन CN, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बात समझ में आती है, क्लियर यहां तक सबको? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, MN अपॉन CP। थर्ड बात हम जब लिखने जाएंगे तो ट्रायंगल IMN, इससे हम लोग क्या लिख लेंगे, इससे हम लोग लिख पाएंगे MN अपॉन IN, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई कुछ कर रहे हैं और अलग में कुछ काम नहीं कर रहा हूं, MN अपॉन IN। MN हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, IN हमारा बेस हो जाएगा, और इसी को हम लोग MN अपॉन IP लिख सकता हूं। अब हमें एक बात लिखनी पड़ेगी कि जो हमारी रेज है वो हमारी पैराक्सियल रेज है। पैराक्सियल रे का मतलब हो गया हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जो कि अपन ने थीटा कंसीडर किया, विच इज अ वेरी स्मॉल। तो ये इस बात को इंप्लाई करेगा कि अल्फा बीटा गामा भी हमारे छोटे एंगल होंगे। जब छोटे एंगल की बात होती है तो हम बोल सकते हैं कि अगर अल्फा हमारा बहुत छोटा है तो tan अल्फा इक्वल टू हमारे पास अल्फा के बराबर होगा, tan बीटा हमारे पास बीटा के बराबर होगा, tan गामा अप्रोक्सीमेटली हमारे पास गामा के बराबर होगा। अच्छी बात है सर। अगर इतनी अच्छी बात है तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, सर बीटा की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, गामा की वैल्यू निकल के आ गई। और जैसे ही हमारे पास अल्फा बीटा गामा सर एक बार निकल के आ गया ना, मेरा बुद्धि खुल गया। इन अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू है उनको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो। मैंने लिख रखा है यहाँ पे सारी बातें कि वैल्यू ऑफ द अल्फा बीटा एंड गामा आर पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड। जब मैंने इसको थर्ड इक्वेशन में पुट किया तो थर्ड इक्वेशन क्या था हमारा, थर्ड इक्वेशन यही तो था, थर्ड वाला इक्वेशन ये रहा, ये थर्ड इक्वेशन अल्फा प्लस गामा विच इज इक्वल टू 2 बीटा। तो अल्फा की वैल्यू रख दी, गामा की वैल्यू रख दी और बीटा की वैल्यू रख दी, क्योंकि बीटा हमारा 2 टाइम्स है।
जब मैंने इसको देखा तो अब एक काम कर लो, यहां से इधर से mn को कॉमन ले लो। तो जब मैंने इधर साइड से mn कॉमन लिया, देखना यहां से ये mn हमारे पास बाहर आएगा, तो ये mn इस mn को कैंसिल आउट कर देगा। तो लिखूंगा क्या, लिखूंगा मैं 1 अपॉन ओपी प्लस 1 अपॉन आईपी विच इज इक्वल टू 2 अपॉन सीपी। क्या इतनी बात समझ में आती है? अब ओपी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, यू से दिखा रखा है। आईपी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, वी से दिखा रखा है। आर हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सबको रख दो, तो ये हमारे पास आया 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी विच इज इक्वल टू 2 बाई आर। ये चीज निकल के आ गई हमारे पास। 2 बाई आर का मतलब हो गया हमारे पास 1 बाई एफ। तो एक्सप्रेशन हमारा क्या बना, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ। एक बात दिमाग में रखनी है यहाँ पे कि यू वी एफ ऑल दीज वैल्यू पुट विद द साइन। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये जो हमारा फॉर्मूला है दोनों मिरर के लिए वैलिड है, चाहे हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे हमारे पास कॉनकेव मिरर हो। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मैं आपको बातों को सही सलामत से समझा पाया हूँ। ठीक है, आज की कहानी हम यहीं पे खत्म करते हैं।